नवाखानी के दिन पूर्वजों की भी विशेष याद की जाती है, जिनकी बदौलत हमें जमीन जायदाद, खाना पीना आदि उपलब्ध होते हैं। उनके आदर में सबसे बढ़िया खाना पीना उन्हीं के आदर में चढ़ाया जाता है। लेकिन पूर्वजों द्वारा ही दी गई रोटी खाने से हम सब एक दिन अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यीशु जो रोटी हमें देते हैं उसे ग्रहण करने से हमें अनंत काल के लिए सदा जीवित रहने वाला वरदान हमें प्राप्त होगा। नवाखानी वर्ष 2020 के इस समारोह में उपस्थित परम आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहने, विश्वासी माता पिता, भाइयों एवं बहनों, कुरुख पूर्वजों के अनुसार नवाखानी उत्सव सर्वप्रथम धर्मेश को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता रहा है, क्योंकि वे बीज बोते समय अनिवार्य रूप से बराबर प्रार्थना करते रहे हैं ईश्वर से। इरके धर्म राजा दिही बारी बरा निक अन, खिस्से दौले पर्दा उसका निक अन, इरके अखल बखल खंड के कुटके, अमके बराच या नड़ी चेपन, बोखुन ताड़ के लट्टिन तिरिफ के। अतः जब फसल तैयार हो जाता है और उसे खाने का समय आता है, तो उस समारोह के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम धर्मेश को याद करना और उसे धन्यवाद देना हमारे पूर्वज कभी नहीं भूले। भूलने की गलती उन्होंने कभी नहीं की। धर्मेश ने ही फसल को अच्छी आबहवा प्रदान की, बीमारी, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों से उन्हें सुरक्षा प्रदान की। लिखित रूप में नवाखानी उत्सव या प्रथम फल का त्योहार मनाने की आरंभिक प्रथा का जिक्र मिस्री, रोमी और इब्रानी जातियों के बीच पाई जाती है। उनके बीच नवाखानी उत्सव का एक धार्मिक पहलू भी था, जिसमें प्रथम फल का उत्तम अंश पुरोहित के सुपुर्द किए जाते थे कि वह उन्हें ईश्वर को चढ़ाए। इसी पृष्ठभूमि में कलीसियाई परिवेश में 10 मांस चढ़ाने की परंपरा का भी शुरुआत हुआ, जिसका उद्देश्य रहा है पुरोहितों को संभालना और कलीसियाई सेवा कार्यों को बढ़ावा देना। कई जगह 10 मांस की चढ़ाने की परंपरा का पालन गंभीरता से अब भी किया जा रहा है। कुछ ही दिन पूर्व भारत में कोविड-19 से जूझने में देश भर के सामाजिक संस्थाओं के सहयोग का भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन किया गया, जिसमें कारितास इंडिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कारितास इंडिया का हमारे धर्म प्रदेश में एक
यूनिट है, आशा एसोसिएशन। अतः आपने जो कुछ इस संस्था के लिए पैसे या चीज वस्तुओं के रूप में कंट्रीब्यूट किया, उससे कारितास इंडिया संस्था को मजबूती मिली है। अतः आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु परंपरा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भाया बहन ने धर्मेश से पूछा, हमारे लिए जीने खाने का उपाय बताइए। इस पर धर्मेश ने उन्हें पृथ्वी दिखलाई और मेड़बंदी करने, जमीन को जोतने और बीज बोने के संबंध में उन्हें प्रशिक्षण दिया। फसल में बीमारी आने पर उनके निवारण की उन्होंने उन्हें विधि भी सिखलाई। इस प्रकार हमारे पूर्वज आरंभ से ही कृषि पर आश्रित हैं और पूरक भोजन के लिए वनों पर। इन्हीं कारणों से जल, जंगल और जमीन हमारे पूर्वजों के लिए अपने अस्तित्व के पर्याय बन गए हैं। PNS सुरीन सेवानिवृत्त अपर जिला दंडाधिकारी झारखंड ने जूलियन बर्जर नामक मानव शास्त्री का हवाला देते हुए कहा है, आदिवासी भूमि से बहुत प्यार करते हैं। आदिवासी भूमि से बहुत प्यार करते हैं और उसके पवित्र होने को बहुत महत्व देते हैं। भूमि के प्रति उनकी इसी अवधारणा ने आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया है। आदिवासियों की सांस्कृतिक प्रेरणा स्रोत, पहचान और अस्तित्व भूमि पर ही आधारित है। भूमि के बगैर आदिवासी की संस्कृति का कोई आधार नहीं। भूमि के बगैर आदिवासियों की संस्कृति का कोई आधार नहीं। बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदन वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसमें खेती बाड़ी करे और उसे सुरक्षित रखे। इस प्रकार हम आदिवासियों को कृषि कार्य के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व भी मिला है। अतः हम अपनी भूमि का मनमानी उपयोग नहीं कर सकते हैं और न दूसरों को इसके साथ छेड़छाड़ करते देख सकते हैं। नवाखानी के दिन का दूसरा पहलू है अपने पूर्वजों की कारणों से याद करते हैं। पहला, उनके द्वारा हमें अपना जीवन मिला है और दूसरा, उन्होंने जगह जमीन की व्यवस्था कर दी है जिससे हमारा जीवन चलता रहे। आदिवासी जमीन की आरंभ से ही नॉन ट्रांसफरेबल प्रकृति रही है। इसे गैर लोगों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में भारतीय कानून में अनुच्छेद भी हैं जिससे आप लोग परिचित हैं। इसका कारण यह है, नॉन ट्रांसफरेबल प्रकृति का कारण यह है कि पूर्वजों ने जो जमीन हमें दी है उनसे उनकी भी तृप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उनके साथ हमारा इहलोक में और परलोक में भी संबंध बना रहता है।
जीवित वंश के लोग पूर्वजों की आत्माओं से प्रार्थनाएं भी करते हैं और प्रतिवर्ष कुल के मृत व्यक्ति या व्यक्तियों को पांचबालर स्वर्गवासी आत्माएं, स्वर्गवासी सदस्यों की आत्माएं उनकी संगति में सौंपने का दायित्व का भी निर्वाह करते हैं। समय समय पर जैसे हमारे परिवारों में किन्हीं का निधन हो जाता है तो उनको वर्ष में एक बार जो स्वर्गवासी आत्माएं हैं, पूर्वजों की आत्माएं, उनके साथ उनकी संगति में इनकी आत्माओं को सौंपने या उनके साथ मिलाने का दायित्व का भी निर्वाह जीवित वंश के लोग करते रहे हैं। इसी रस्म को कुहा-बेंजा के नाम से भी लोग जानते हैं। नवाखानी के दिन परिवार के सब लोगों की याद की जाती है। विशेषकर यदि कोई घर से दूर है तो उसे घर आने के लिए खबर भेजा जाता है। यदि वह ना आ पाए तो चिवड़ा और गुड़ के कुछ अंश उन्हें भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार नवाखानी सामूहिक और पारिवारिक उत्सव का समय है। यह उत्सव परिवार को जोड़ता है, परिवार के सब सदस्यों के साथ प्रेम भावना को पोषित करता है। माता पिता इस दिन अपने बाल बच्चों, मवेशी और धन दौलत की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। उपस्थित प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आइए आज हम इस नवाखानी उत्सव के दिन ईश्वर की ओर अपना मन अभिमुख करें। उन्हें उनकी आशीष कृपा के लिए जिन्हें हमने नई फसल के रूप में प्राप्त किया है धन्यवाद दें। आग्रह करूंगा मैं आपसे थोड़े समय के लिए सर झुका लें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, जब मिस्री इस्राएलियों के साथ कठोर बर्ताव करते थे तब उन्होंने अपने पूर्वजों के ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने उनकी सुनी और उनके कष्टों, परिश्रम और उन पर किए जाने वाले अत्याचारों को देखा। तब प्रभु अपने बाहुबल से बड़े बड़े आतंक, चिन्ह और चमत्कारी कार्य दिखाकर उसने उन्हें अपनी छत्र छाया में उस देश से निकाल लाया। यहाँ लाकर उन्हें वह देश प्रदान किया, ऐसा देश जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हे प्रभु, अब मैं उस भूमि के जिसे तूने मुझे दी है पहले फलों को तुझे चढ़ा रहा हूं। यह आदेश मैं तेरे कहने पर, यह काम मैं तेरे आदेश अनुसार तुझे कर रहा हूं, तेरे साथ कर रहा हूं। तुझे इस वर्ष के प्रथम फल को चढ़ा रहा हूं। ईसाई परिप्रेक्ष्य में यीशु हमारे प्रथम फल हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के प्रथम पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 में लिखा है, मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे
जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। आगे पद संख्या 23 में कहा गया है, सब अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं पुनर्जीवित किए जाएंगे। इस जीवन काल में वही मसीह कहते हैं, तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के संबंध में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है और जो कोई उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पावन उपलक्ष्य में हम अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे पूर्वज 3 संकट की घड़ी में हमारा साथ देते हैं। पहला, प्रतिदिन रात को जब हम निश्चिंत होकर सोते हैं, इस समय कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती है, जैसे जंगल क्षेत्र में हाथियों का आक्रमण हो सकता है। हमारे पूर्वजों की आत्माएं ऐसी घड़ी हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं। इसी कारण पुरुष परिवार में रात को भोजन के बाद घर में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंकने की मनाही है। कहीं ऐसा ना हो कि घर की पहरेदारी के लिए पूर्वजों की जो आत्माएं आ रही हैं उन्हीं की ओर कचरा फेंक दिया जाए और वे नाराज होकर वापस लौट जाएं। दूसरा, मृत्यु की घड़ी पूर्वजों की आत्माएं जीवित वंश के लोगों को अपने समुदाय में लेने के लिए तैनात रहती हैं, जबकि अवधूत अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपनी ओर खींचने में जुटे रहते हैं। तीसरा, एक्सीडेंट की घड़ी 2 गाड़ियां आपस में बजड़ सकती हैं, टकरा सकती हैं। मान लीजिए सामने एक बड़ी गाड़ी है, ट्रक या बस, और दूसरी ओर छोटी गाड़ी, कार या मोटरसाइकिल, जो ट्रक से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। प्रत्यक्षदर्शी या स्थिति एक्सीडेंट का स्थल और वहां घटित चीजों को देखने से कोई भी गुजरने वाला व्यक्ति कह सकता है कि छोटी गाड़ी में जो भी रहा होगा वो जीवित नहीं बचा होगा। लेकिन पूर्वजों की आत्माएं तैनात रहती हैं, चोटी पकड़कर उठा देंगी, गाड़ी बजड़ जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति का एक बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि पूर्वजों की आत्माएं जब उनके साथ संबंध तरोताजा है तो इस तरह की सहायता वो प्रदान करने से नहीं चूकते। अतः आज हम पूर्वजों को भी याद करते हुए उनके हमारे साथ सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आज के प्रथम फल के कुछ अंश हम उन्हें भी चढ़ाते हैं भोजन और पेय के रूप में। परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर बाल बच्चों, माल मवेशी और धन दौलत को भी हम ईश्वर और पूर्वजों की आत्माओं के सम्मुख रखते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए वो अपनी व्यवस्था में कोई चूक न होने दें।